समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भारत में भी कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार है। वैक्सीन के आने से पहले ही भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है। आज से भारत में वैक्सीन का 48 घंटे तक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का माइक्रो प्लान बनकर तैयार है। सरकारी अधिकारी और अभियान से जुड़ा पूरा चक्र दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा है। केंद्र सरकार पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में ड्राई रन चलाएंगी। इसका मतलब यह हुआ कि वैक्सीन प्रोग्राम लॉन्च होने की पूरी प्रक्रिया को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा वो भी आपको बताते हैं। मॉक ड्रिल में टीका देने को छोड़कर सभी चीजों का परीक्षण किया जाएगा। अभ्यास के तहत टीके की आपूर्ति करना, जांच करना शामिल है। वैक्सीन प्रक्रिया से जुड़े दल के सदस्यों की तैनाती की जांच होगी। एक दूसरे के बीच दूरी बनाने की व्यवस्था को परखा जाएगा। कोल्ड स्टोरेज का परीक्षण करना भी शामिल होगा। चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता विजय मार्गे से। विजय, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी में भारत अभी से जुट गया है। एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारत के सामने, इसलिए तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। देखिए सुमित, जाहिर तौर पर और वैक्सीनेशन जब भी वैक्सीन आएगी तो उसे लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी है और इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन देना अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है केंद्र सरकार के लिए। तो इससे पहले इसीलिए ये जो 2 दिन है 48 घंटे ये लगातार ड्राई रन किया जाएगा। इसमें एक पूरी जो सिस्टम बनाया है केंद्र सरकार ने उसकी जांच करनी है, यानी वैक्सीन से लेकर वैक्सीन देने तक की जो पूरी प्रक्रिया है, यानी वैक्सीन यदि केंद्र सरकार के पास आई तो उसे राज्यों तक और राज्यों से जिलों तक और जिलों से गांवों तक वो कैसे पहुंचेगी, किस व्यवस्था से पहुंचेगी, एक तो ये चेक किया जाएगा। दूसरा ये कि जिस तरह से पूरी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, कोल्ड चेन तो बनेगी ही बनेगी, साथ ही जिसको वैक्सीन लगेगी जिस भी शख्स को, उसका पूरा एक डेटा तैयार करना होगा। उसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, एक पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया गया है। तो ये जो 48 घंटे का ड्राई रन रहेगा, इसमें केवल वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया वैसी ही रहेगी कि जैसे लोग वैक्सीन के लिए आ रहे हैं सेंटर पर, उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगा, उनकी पूरी जानकारी भरी जाएगी और उसके बाद वो डेटा को केंद्र सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, एक मोबाइल ऐप तैयार किया है जिसे कोविन नाम दिया हुआ है, उस पर अपलोड किया जाएगा और उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि एक, जैसे कि तय किया गया कि एक दिन में 100 से 200 लोगों तक ये वैक्सीन लगानी है, तो क्या वो आंकड़ा पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या 200 लोग सेंटर पर पहुंचे और उन्हें उनका डेटा पूरा कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो ये अपनी एक प्रक्रिया है, क्योंकि 5 लोगों की टीम बनाई है केंद्र सरकार ने इसके लिए। 5 लोग ही पूरा वैक्सीनेशन का काम देखेंगे एक जिले में। तो अब जो है इसके लिए एक तो मैन पावर भी बहुत चाहिए और दूसरा जो प्रक्रिया बनाई गई है वो कितनी कारगर है या उसमें कुछ बदलाव करना है। प्रैक्टिकली दिक्कत क्या आएगी इस टीम को जो काम करेगी फील्ड पर जाकर। आपने एक पॉलिसी तो बना दी, एक खाका तैयार कर दिया, लेकिन जब जमीन पर क्रियान्वयन होता है तो बहुत सारी समस्याएं आती है। तो वो समस्याएं क्या रहेंगी और मौके पर यदि वो आती है तो उसे कैसे दूर किया जाएगा। तो ये 48 घंटे में इसका पूरा मॉनिटरिंग की जाएगी और उसके बाद यदि कोई कमी पेशी होगी तो उसे सुधारा जाएगा और यदि ये प्रक्रिया बिल्कुल सही साबित होती है तो फिर इस प्रक्रिया को अप्रूव किया जाएगा और फिर जब भी वैक्सीन आएगा तब शुरुआती दौर में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। और जैसे पहले ही केंद्र सरकार साफ कर चुकी है, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर, पुलिस, सुरक्षा बल, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और 50 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें पहले दौर की वैक्सीन दी जाएगी और उसके बाद फिर देश के बाकी लोगों को ये टीका लगाया जाएगा। सुमित, ठीक है विजय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो किसी भी बड़े और चुनौतीपूर्ण कार्य को करने के लिए एक प्लानिंग की जाती है और वैसा ही कुछ भारत में भी देखने को मिल रहा है। कोरोना वैक्सीनेशन का काम एक बहुत बड़ा काम है केंद्र सरकार के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि हर एक देशवासी को ये वैक्सीन लगनी है और इसीलिए यहाँ पर मॉक ड्रिल शुरू हो रहा है। 48 घंटे तक एक बड़ा मॉक ड्रिल शुरू होगा। तो मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा वो हमने आपको बताया और मॉक ड्रिल कहाँ होगा वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। ड्रिल जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, निजी अस्पतालों में होगा। मॉक ड्रिल के नतीजों से प्लान की तैयारी पर असर पड़ेगा।
और मॉक ड्रिल के हिस्से बनने वाले राज्य इसको लेकर गंभीर हैं। साथ ही साथ टीकाकरण को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं।